नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशु अग्रवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, सर्दी आते ही जुकाम या कॉमन कोल्ड की समस्या आम हो जाती है। आजकल मेरे क्लिनिक पे भी जुकाम के पेशेंट्स बढ़ गए हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कॉमन कोल्ड या जुकाम की कॉमन समस्या की, और इस वीडियो में बताऊँगा आपको इसके कारण, इसके कुछ प्रिकॉशंस और कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ जो कॉमन कोल्ड या जुकाम की समस्या को जड़ से ख़त्म करके आपको और आपके परिवार को इससे निजात दिला सकती हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं जुकाम या कॉमन कोल्ड की होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। इस वीडियो को आप पूरा देखें, लास्ट तक देखें और मेरे संग लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की वीडियोज़ के न्यू नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें। जब भी सीज़न चेंज होता है तब अक्सर आप देखते होंगे घर में बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, किसी को भी नाक बहना या कॉमन कोल्ड की समस्या हो जाती है। सिर दर्द होना, छींकें आना, नाक बहना, इस तरह की समस्याएं आम हो जाती हैं। इसको इन्फ्लुएंजा या फ्लू की शिकायत भी कहते हैं। यह एक संक्रामक रोग है। यह वायरस से फैलता है। इसके वायरस को इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। तो कॉमन कोल्ड की समस्या इन्फ्लुएंजा वायरस से फैलती है और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। जब आपको छींकें आती हैं तो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आसपास के एटमॉस्फेयर में फैल जाती हैं, और जो भी इसके संपर्क में आता है उसको कॉमन कोल्ड या फ्लू की समस्या हो जाती है। तो छींकने खांसने से ये फैलता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, अगर वो इसके संपर्क में आएंगे तो उनको तुरंत सर्दी खांसी जुकाम हो जाएगा। जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है वो इसको टैकल कर लेते हैं, इसको टॉलरेट कर लेते हैं। लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है वो अगर इससे संक्रमित हो गए तो उनको तुरंत ये अटैक कर देता है। तो यह एक संक्रामक रोग है। तो अब जान लेते हैं इसकी होम्योपैथिक दवाइयाँ। क्या होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो आपकी इन्फ्लुएंजा या कॉमन कोल्ड की समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकती हैं। मैं आज आपको 5 ऐसी होम्योपैथिक दवाई बताऊँगा जो आपकी कॉमन कोल्ड की समस्या को जड़ से ख़त्म कर देगी। सबसे पहली दवाई है एकोनाइट 30। आप नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे पिक्चर भी लगा दे रहा हूँ। एकोनाइट 30 बहुत ही यूज़फुल दवाई है। फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन है जब आपको सडन अटैक होता है कॉमन कोल्ड का। सडन एक्सपोजर, सडन अटैक ऑफ कॉमन कोल्ड, अचानक से सर्दी खांसी जुकाम हो जाना। आप घर में बंद कमरे में बैठे हैं, अचानक से आपको बाहर जाना पड़ गया, आपको सर्दी लग गई, आपको छींकें आने लगी, नाक से पानी आने लगा, आपको जुकाम की समस्या हो गई। तो इस तरह के जब सिम्टम्स हो जाते हैं सडन एक्सपोजर से, सडन अटैक होता है कॉमन कोल्ड का, तो उसमें एकोनाइट 30 बहुत ही यूज़फुल दवा है। फर्स्ट अटैक ऑफ कॉमन कोल्ड, सडन अटैक ऑफ कॉमन कोल्ड, इस तरह के लक्षणों में एकोनाइट 30 बहुत ही यूज़फुल दवा है। फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन है। जब सडन अटैक होता है, आपको आज ही जुकाम हुआ और आज अगर आप एकोनाइट ले लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ हो जाता है। सेकेंड मेडिसिन है बेलाडोना 30। बेलाडोना 30 बहुत ही यूज़फुल दवा है कॉमन कोल्ड की। इसके सिम्टम्स आप नोट कर लें। मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दे रहा हूँ बेलाडोना की, आप देख लीजिए। छींकें आना, जुकाम हो जाना, रेडनेस ऑफ फेस, चेहरे का लाल हो जाना, आँखों का लाल हो जाना, सिर का दर्द। सिर का दर्द कैसा? थ्रॉबिंग पेन। बहुत ही अच्छे लक्षण हैं बेलाडोना के। बिल्कुल रेड लाइन सिम्टम्स हैं जिसको आप देख के पहचान सकते हैं। आँखें लाल हो जाती हैं, चेहरा लाल हो जाता है, छींकें आने लगती हैं, सर में टपक का दर्द होता है, एकदम बहुत तेज़ दर्द। बेलाडोना 30 बहुत ही यूज़फुल दवा है कॉमन कोल्ड की। तीसरी दवा है काली बाइक्रोम 30। ये सब दवाइयाँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूंगा जिससे आपको देखने में सहूलियत हो। काली बाइक्रोम 30 बहुत ही यूज़फुल दवा है। इसका सबसे कैरेक्टरिस्टिक लक्षण है रोपी सेक्रीशंस, स्ट्रिंजी सेक्रीशंस, जहाँ सेक्रीशंस ऐसे होते हैं, खिंचाव दिखता है उसमें, स्ट्रिंग की तरह लंबे हो जाते हैं, रबड़ बैंड की तरह खिंचते हैं। ऐसे सेक्रीशंस जहाँ पे देखने को मिलते हैं वहाँ काली बाइक्रोम 30 बहुत ही यूज़फुल है। काली बाइक्रोम 30 में नाक बंद होने का भी लक्षण है, स्ट्रिंजी स्टिकी सेक्रीशंस हैं। बहुत अच्छी दवा है काली बाइक्रोम 30। जब जुकाम थोड़ा पुराना हो जाता है और वो जमने लगता है, गाढ़ा हो जाता है, काली बाइक्रोम 30। काली बाइक्रोम 30 में गले में दर्द और यहाँ तक कि छाती में भी दर्द रहता है। तो ये सब लक्षण बिल्कुल अलग हैं। काली बाइक्रोम के लक्षण बिल्कुल अलग हैं और दवाइयों से। आप इसको पहचान सकते हैं। कब काली बाइक्रोम 30 लेनी है? जब आपके सेक्रीशंस रोपी हो जाएं,
स्ट्रिंजी हो जाएं, स्टिकी हो जाएं। अगली दवाई है पल्सेटिला 30। पल्सेटिला 30 जब सर्दी पुरानी हो जाती है थोड़ी तब दी जाती है, जहाँ पे एक नाक बंद हो जाती है, एक नाक खुली रहती है, एक नाक से डिस्चार्ज होता रहता है, एक नाक बंद लगती है आपको। जहाँ स्टफ्ड कोराइजा हो जाता है, नाक ठसी ठसी रहती है, बलगम निकलता है बहुत थोड़ा, एक नाक बंद रहती है, एक से डिस्चार्ज आता है। पानी की प्यास का बहुत अच्छा लक्षण है इसमें, पानी की प्यास बिल्कुल भी नहीं रहती। मुंह सूखता रहता है, बहुत ड्राई रहता है मुंह, लेकिन पानी की प्यास बिल्कुल नहीं रहती। जहाँ पे ग्रीनिश येलो बलगम निकलता है, बलगम का रंग ग्रीनिश हो जाता है, जमा जमा बलगम निकलता है। पल्सेटिला को आप देख के पहचान सकते हैं। जो लोग मोटे होते हैं, थुलथुले होते हैं और बहुत ज़्यादा टी ड्रिंकर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा चिकना तला खाने की चाह होती है, बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाने की इच्छा, बहुत ज़्यादा रिच फूड खाने की इच्छा, ऐसे लोगों को जब सर्दी होती है, जब ऐसे लोगों को बलगम निकलता है और वो ग्रीनिश येलो होता है, तो पल्सेटिला 30 ही उनकी एक दवाई है। अगली दवाई है ब्रायनिया 30। ब्रायनिया 30 बहुत ही अच्छी दवाई है ड्राई कोराइजा के लिए। ब्रायनिया में ड्राइनेस का लक्षण बहुत ज़्यादा है। जब चेंज ऑफ वेदर, सीज़न बदलता है और तब जुकाम हो जाता है। ब्रायनिया 30 मैं अपनी प्रैक्टिस में डेली देता हूँ, बहुत ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि ब्रायनिया चेंज ऑफ वेदर की बहुत अच्छी दवाई है। जिन लोगों को जुकाम जल्दी जल्दी होता है, ब्रायनिया 30। बहुत ज़्यादा प्यास, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीते हैं ऐसे लोग, ब्रायनिया के पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीना चाहता है, ब्रायनिया 30। जुकाम बहता है, नाक बहती है, छींकें आती हैं, हल्का हल्का बुखार रहता है, पूरे दिन टूटन सी रहती है, ऐसे लक्षणों में ब्रायनिया 30 दी जाती है। ब्रायनिया में ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ये सभी लक्षण हैं। बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, होठ सूखते रहते हैं, होठ पपड़ाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहता है, यहाँ तक कि स्टूल भी ड्राई हो जाता है। तो ब्रायनिया बहुत ही अच्छी दवाई है कॉमन कोल्ड की। तो ये 5 दवाइयाँ हैं जो कॉमन कोल्ड में, सर्दी खांसी जुकाम में आप यूज़ कर सकते हैं, इन्फ्लुएंजा में आप यूज़ कर सकते हैं। 5 दवाइयाँ, ये डाइल्यूशन है। इसको आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें, SBL का ले लें, RW जर्मन का ले लें या श्वाबे इंडिया का ले लें। इसको आप 5-5 बूंदें यूज़ करें, सुबह दोपहर शाम, 1 चम्मच पानी में। और कॉमन कोल्ड जब हो जाए तो थोड़े से प्रिकॉशंस मानने पड़ेंगे। तो पहला प्रिकॉशन है ठंडा पानी नहीं पीना है, ठंडे पानी को अवॉइड करना है, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करना है। दूसरा प्रिकॉशन है सुबह उठ के एकदम ठंडे पानी से मुंह नहीं धोना है। जब आप बिस्तर से उठते हैं तो आपकी शरीर गर्म होता है, तुरंत उठ के मुंह नहीं धोना है, इससे भी अक्सर जुकाम की समस्या हो जाती है। तीसरा प्रिकॉशन है गर्म पानी पीना है। गर्म पानी पीने से जुकाम की समस्या में काफ़ी आराम मिलता है और गले में भी काफ़ी आराम मिलता है। ठंडे पानी से नहीं नहाना है। तो ये इसके प्रिकॉशंस हैं जो सबको मानने पड़ेंगे कॉमन कोल्ड से बचने के लिए। आजकल चेंज ऑफ सीज़न है, तो अगर कॉमन कोल्ड से आपको अपने आप को बचाना है और अपने परिवार को बचाना है तो ये प्रिकॉशंस मानिए। और ये होम्योपैथिक दवाइयाँ जो मैंने आपको बताई, ये आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। इनमें से आप अपने लक्षण मिला लीजिए, जो दवाई आपको लगती है कि आपके लक्षणों से मैच करती है वो दवाई आप यूज़ करें। 5-5 बूंदें सुबह दोपहर शाम लगातार यूज़ करना है 5 से 6 दिन। और अगर आपको लगता है कि आपके कॉमन कोल्ड की समस्या ज़्यादा दिनों से चल रही है तो इसको आप लंबे समय तक भी यूज़ कर सकते हैं। ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए सेफ़ है, होम्योपैथिक की मेडिसिन है, ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका, तो इसको आप यूज़ करें। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स ए लॉट।